In this module, we will discuss the comparison of oxygen binding to myoglobin and hemoglobin. हमने लास्ट मॉड्यूल में इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखा है कि हीमोग्लोबिन जो है ना उसके अंदर 4 मोनोमर हैं जो कि 2 अल्फा है और 2 बीटा है। इस तरह ये टेट्रामर बन जाता है। इसी तरह जबकि मायोग्लोबिन जो है वो एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है। तो इसी तरह इसकी सिंगल मोनोमेरिक और टेट्रामेरिक की वजह से इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटीज भी डिफरेंट है। मायोग्लोबिन कैन बाइंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कि ये एक मोनोमेरिक यूनिट है, इसके अंदर एक हीम ग्रुप पड़ा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लग सकता है। वेयर एज बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 हीम ग्रुप, के एक ही हीम ग्रुप है, उसके साथ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लग सकता है। इन कंट्रास्ट हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 एट ईच ऑफ इट्स 4 हीम ग्रुप्स, जबकि हमने डिफाइन किया लास्ट मॉड्यूल्स में कि वो जो है मोनोमेरिक नहीं है, ये टेट्रामेरिक यूनिट है। टेट्रामेरिक में 4 डिफरेंट हीम ग्रुप्स हैं, तो इस ये चारों हर हीम ग्रुप के अंदर एक एक फेरस पड़ा हुआ है और 4 फेरसेस कैन बाइंड 4 डिफरेंट ऑक्सीजन molecules. The degree of saturation, which is denoted as Y of these oxygen binding sites on all myoglobin or hemoglobin molecules, can vary between 0, where all sites are empty, and 100%, where all the sites are saturated with the hemoglobin, with the oxygen, sorry. कि ये इस तरह वाई हम जो डिफाइन करते हैं, वाई वो चीज़ है कि जहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ये 0 से लेके 100% तक हो सकती हैं। अगर एक हीमोग्लोबिन के अंदर उसकी सारी की सारी साइट्स या जो है ना वो सैचुरेटेड है, तो उसको 100% सैचुरेशन भी हो सकती है, और कोई साइट भी जो है ना उसके साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं हो सकती, तो 0 सैचुरेशन भी हो सकती है। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाई जो है वो 0 से लेके 100 तक हो सकती है, 100% तक हो सकती है। Oxygen dissociation curve, it is a plot of degree of saturation Y measured at different partial pressures of oxygen is called the oxygen dissociation curve. हम oxygen dissociation curve को सिर्फ briefly यहाँ define कर रहे हैं, हम इसको डिटेल में define करेंगे जब हम इसके effects देखेंगे कहाँ पे जाके oxygen dissociation curve ने क्या करना है। तो यहाँ हम briefly सिर्फ ये बता रहे हैं कि जिस वक्त हम इस सैचुरेशन को इसकी पार्शियल प्रेशर, जिसको हम PO2 बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसको प्लॉट करेंगे, तो ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन की का किस तरह कर्व बनेगा और जो है हीमोग्लोबिन का किस तरह का कर्व बनेगा, और इसकी एफिनिटीज उसी से डिफाइन हो जाती हैं इसी कर्व्स के साथ भी। द कर्व्स फॉर मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन शो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस. This graph illustrates that myoglobin has a higher affinity than does the hemoglobin. हम देखेंगे कि myoglobin की बहुत ज़्यादा affinity है as compared to the hemoglobin. This is the curve or diagrammatic presentation of the hemoglobin and myoglobin, and we can see here कि myoglobin जो around 1 partial pressure of O2, PO2, जिसको हम partial pressure of oxygen कहते हैं, इसको टॉर में डिफाइन किया हुआ है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर अगर यहाँ होगा तो ये ऑलमोस्ट सारी की सारी यहाँ पे 100% इसकी मायोग्लोबिन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो है ना मायोग्लोबिन ये सैचुरेट हो जाएगी। तो वाई जो है ये फ्रैक्शनल सैचुरेशन हमने डिफाइन किया पिछली स्लाइड में। लेकिन हीमोग्लोबिन के केस में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत कम है, तो एज कम्पेयर टू मायोग्लोबिन के ये 1 पे सैचुरेट हो रही है, जबकि ये अराउंड 26.6 पे जाके हाफ सैचुरेट हो रही है। तो फुल सैचुरेशन जो है वो इसकी अराउंड 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे जाके होगी। और P50 को जो है हम वो डिफाइन करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसके ऊपर हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। Furthermore, the hyperbolic versus sigmoid curve in myoglobin and hemoglobin respectively के जो hyperbolic curve है वो myoglobin में है, जबकि sigmoidal curve जो है ना वो oxygen binding का बनता है in case of hemoglobin. Also shows that binding of oxygen is cooperative in hemoglobin as compared to myoglobin. कि ये जब हम इसको कर्व को भी देखेंगे तो ये भी शो करता है
कि वो तो एक मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मोनोमर है, उसकी कोऑपरेटिविटी कोई भी नहीं है। ये कर्व भी ये शो करता है कि एक के साथ दूसरा जुड़ने के साथ जो है उसकी कोऑपरेटिविटी इंक्रीज होती है और उसकी वजह से उसकी बाइंडिंग जो है ना वो डिफरेंटली बिहेव करती है एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन needed to achieve half saturation of the binding sites is called P50 के P50 हमने देखा है पीछे ग्राफ में कि वो जो है ना एरिया है वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिसके ऊपर हाफ जो है ना वो बाइंडिंग साइट्स उसकी जो है हीमोग्लोबिन की वो हाफ सैचुरेट होती हैं। इसको इसीलिए P50 और पार्शियल प्रेशर 50 बोलते हैं कि 50% ऑफ द बाइंडिंग साइट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन आर here in that particular pressure are saturated. P50 is approximately 1 millimeter of Hg, जिस तरह हमने पिछले उसमें देखा है कि 1 millimeter of जो है मर्करी का प्रेशर पार्शियल प्रेशर भी अगर होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो उसका P50 वहीं पे अचीव हो जाएगा, जबकि 26.6 अराउंड जो है ना इसके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा तो वहाँ उसकी हाफ जो है ना वो सैचुरेट होंगी, वहाँ पे जाके उसकी हाफ साइड्स जो है ना वो 50% साइड्स उसकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेट होंगी। The partial pressure of oxygen in the blood at which hemoglobin is 50% saturated is known as P50. The P50 is a conventional measure of the hemoglobin affinity for oxygen. कि ये P50 जो है ये डिफाइन करती है कि ऑक्सीजन के साथ कितनी अफिनिटी है किसी पर्टिकुलर जो है ना मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कितनी है और उसकी अफिनिटी कितनी है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद दैट ऑफ द अफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन। Values of P50 are negatively correlated with the substrate affinity, with lower values of P50 corresponding to the high affinity and vice versa कि हमने बोला है कि ये inversely proportional है, जितना P50 ज़्यादा होगा उतनी affinity कम होगी और जितना P50 कम होगा उतनी affinity ज़्यादा होगी। This means that the higher the oxygen affinity, this is the more tightly oxygen binds and the lower is the P50 कि यही चीज़ को हमने इस स्लाइड में भी डिफाइन किया है कि जितना P50 जो है ना वो कम होगा उतनी वो स्ट्रांगली और हायर अफिनिटी होगी और जितना P50 ज़्यादा होगा उतनी अफिनिटी कम होगी। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स।